बाप बेटे की दर्द भरी कहानी। यह एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वो लगभग 75 साल के हैं और वो हमारे गांव के सबसे अमीर और काफी अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आया हुआ था। हमारा गांव वहां से 65 किमी दूर था और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था, तभी वो मेरे पास आए तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। अंकल, बेटा अरुण कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादाजी, मैंने उन्हें दादा कहा। आप बताओ अंकल, आप कैसे हैं? अंकल मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो? क्या? अंकल, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? पहले तो थोड़ा हमें अचंभा हुआ, फिर बाद में मैंने उससे हिचकिचाते हुए कहा, फेसबुक पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करेंगे? अंकल, दीपक के लिए। दीपक उनका एकमात्र बच्चा है। दीपक भैया यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो पिछले 6 वर्षों में घर नहीं आए थे। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा है जो 3 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फोन नहीं किया। उसके विवाह समारोह में माता पिता को नहीं बुलाया क्योंकि वो सोचता है कि उनके माता पिता की पोशाक शैली लुंगी और गंजी और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको फेसबुक आईडी दीपक भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना है। फैमिली ग्रुप, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा पड़ा हुआ था। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं किसका नाम और फोटो लगाऊं? कौन सा नाम और फोटो मैं फेसबुक पर अपलोड करूंगा? अंकल, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर अपलोड करें। मैं हैरान, क्यों? अंकल, अगर वह दीपक मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। मेरी हंसी छूट गई। 2-3 दिनों के बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अंकल बहुत खुश थे। मैंने यह जाहिर नहीं कर सकता कि वो उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होने शुरू हो गया। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी मदद ने आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे जो आज तक कभी उससे बात नहीं कर पाए थे, दोनों ही बात कर पा रहे थे। पूरे 6 साल के बाद उनका बेटा दीपक यूएस से घर आया। उनकी खुशी दुगुनी हो गई। जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया, उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान न करें, उनकी अपेक्षा न करें। वे हमें जीवन देते हैं, वे हमें बेहतर बनाते हैं। जितना वे देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दें, बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ करें। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो देने की कोशिश करें। अपने बेटे को वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसके खुशियों को कम ना होने दें। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनका मदद करे।
लेकिन हम लोग अपने पल भर की खुशियों के लिए उनके द्वारा किया हुआ उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या पता आपका वो बाप आपके बिना कैसे जिया हो। इसलिए दुनिया में सब खुशी क्यों न मिल जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियों सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।